One important thing that Canadian immigration always talks about is the express entry. कि लोग एक्सप्रेस एंट्री ने बहुत आसान कर दिया लोगों के लिए यहाँ आना, राइट? तो अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट फेडरल स्किल्ड वर्कर्स. ओके, फेडरल स्किल वर्कर में वो लोग हैं जो स्पेशली आपको भी पता है जसदीप, जो इंडिया में लोग या किसी भी कंट्री में बैठे हैं जिनका स्कोर 450 कैलकुलेट होता है ना स्कोर. सो स्कोर एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, इसका स्कोर कैलकुलेट होता है. एक्सप्रेस एंट्री थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है: फेडरल स्किल वर्कर, फेडरल स्किल ट्रेड और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास. तो फेडरल स्किल वर्कर में जितने भी लोग जो टीयर 0, 1, 2, 3 में आते हैं, मेजॉरिटी, राइट, तो वो सब लोगों को इसमें क्वालिफाई करते हैं, राइट. और इसके अंदर आपके एक्सपीरियंस के बेस के पॉइंट्स हैं, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, आपकी कैनेडियन एक्सपीरियंस, कैनेडियन एजुकेशन, आपकी एज, आपके आइल्स के पॉइंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर कनाडा रहता है तो उसके सिबलिंग के पॉइंट्स हैं, आपकी LMI अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिलता है उसके पॉइंट्स हैं, आपके स्पाउस की इंग्लिश के पॉइंट्स हैं, स्पाउस के एजुकेशन के पॉइंट्स हैं, स्पाउस के वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं. इन सब को टोटल करके आपका स्कोर बनता है. और वो स्कोर जब भी कट ऑफ आता है, अगर आप उस कट ऑफ में आ गए, आपको इन्विटेशन टू अप्लाई डायरेक्ट PR. अगर आपका स्कोर नहीं बनता, यू हैव टू वर्क ऑन टू इंप्रूव द स्कोर. ठीक है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले कैलकुलेट कराओ स्कोर, कंसल्टेशन बुक करो, ठीक है, उसके बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करो, सी वे यू स्टैंड. इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश, और अपना आइल्स का एग्जाम दो. पहला एग्जाम जस्ट टू चेक वे यू स्टैंड कि आपका कितने आ सकते हैं. अगर पहली बार एग्जाम दिया है 7 आ गए हैं तो 8 भी आ सकते हैं, 6 आ गए हैं तो 630 भी आ सकते हैं, 6.5 भी आ सकते हैं और 7 भी आ सकते हैं. आप एग्जाम बुक करो, 2 एग्जाम, दोनों हस्बैंड वाइफ, या सिंगल हो तो अकेले दो, एंड सी वे यू स्टैंड. ऐसा भी होता है आप डायरेक्ट कनाडा PR पे आ सकते हो. आपकी डिग्री प्रोफेशनल डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, या प्रोफेशनल डिग्री में डेंटिस्ट, ऐसा एनी प्रोफेशन जिसमें लाइसेंस चाहिए होता है, डेंटिस्ट, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ये सब डिग्रियां, अगर आप डॉक्टर हो, ये सब डिग्रियों के मास्टर्स जितने पॉइंट मिलते हैं, ठीक है. किसी का PhD उसके पॉइंट्स मिलते हैं. किसी के पास आइल्स में आप 5 बार 10 बार एग्जाम दे दो, वो भी सस्ता पड़ता है. इंडिया में अगर 15,000 का आइल्स का पेपर है, 10 बार दिया तो 1.5 लाख रुपए लगा. 1.5 लाख में अगर आपका स्कोर आ गया जो चाहिए, डायरेक्ट PR लो ना 6 महीने में. लोग अब वो डर जाते हैं जी, आइल्स नहीं हो रहा, 3 बार दे दिया, 4 बार दे दिया, हार मान गए, तो कैसे होगा फिर. अब हार नहीं मानी, 10 बार एग्जाम दो, 8 बार दो. आपको जो स्कोर चाहिए वो हम बताएंगे कितना चाहिए जब आप कंसल्टेशन लेते हो, वो स्कोर अचीव करो. अगर नहीं हो रहा है देन यू लुक फॉर अदर ऑप्शंस. जैसे अपना आइल्स बढ़ाया, एक ऑप्शन ये है. सेकंड, आपका PNP के लिए सर्च करते हो. बहुत सारे ऐसे PNP प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको इंडिया, अपने होम कंट्री बैठ के आपको PNP मिल जाती है बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन. आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरना है. सस्केचुअन, मेरे पास सस्केचुअन का भी लाइसेंस है, उसके लिए अलग से इमिग्रेशन लाइसेंस चाहिए होता है, मेरे पास वो भी है. तो सस्केचुअन में आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो. जसदीप, क्या मानोगे, हेल्थ केयर सेक्टर में जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं ना, वो भी क्वालिफाई करते हैं अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो बैक होम. वो है तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो सस्केचुअन में. And you don't have to be here. You don't have to be here. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अलग अलग प्रोविंसेस में जिसमें आपके प्रोफेशन के बेस पे आपको नॉमिनेशंस मिल जाती हैं 600 पॉइंट की. तो एक्सप्रेस सेंटर पे काम हो गया जी. अब किसी ने कैलकुलेट किया स्कोर, यार मेरा तो स्कोर बन रहा है 420, मेरा काम तो होगा ही नहीं. 400 से ऊपर वालों को ओंटारियो नॉमिनेट करता है बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन. तो प्रोफेशन क्या था वो तो बताओ. तो उसकी रिसर्च करनी है. हो सकता है अल्बर्टा नॉमिनेट कर दे, हो सकता है कोई और प्रोविंस नॉमिनेट कर दे, आपकी एक्सप्रेस एंट्री से फाइल पुल अप कर ले. लेकिन आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी जरूरी है, जो 6 ईच मिनिमम चाहिए, और पूल में होना जरूरी है, तभी तो कोई नॉमिनेट करेगा. जी बिल्कुल. तो ये कौन बताएगा उनको. अब उसके लिए अब उनको दे हैव टू बुक इन कंसल्टेशन, दे हैव टू पे, दे हैव टू बुक इन कंसल्टेशन. तब हम गाइड करेंगे कि ऐसे से करो. और अगर उनको कोई जॉब ऑफर मिल जाता है, उसके पॉइंट्स भी हैं, 50 पॉइंट्स मिलते हैं. फेडरल स्किल्ड ट्रेड की कैटेगरी का क्या. फेडरल स्किल ट्रेड वो होती है जो ट्रेड प्रोफेशंस है, जो कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब हैं. ऐसी बहुत सारी लिस्ट भी है. मेजॉरिटी में लाइसेंस इन्वॉल्व है. बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस भी हैं इसके अंदर फॉल करते हैं जिसमें लाइसेंस नहीं चाहिए. पेंटर को नहीं चाहिए, टाइल फिटर को नहीं चाहिए, ठीक है. ऐसे भी हैं जिन प्रोफेशंस को कोई वो नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. तो अगर 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप कनाडा के अंदर हो, बाहर भी हो तो भी तो भी यू क्वालिफाई. और हर साल में 2 बार ड्रॉ आता है इनका फेडरली. एक्सप्रेस एंट्री में एक बार अप्रैल के आसपास, एक बार सितंबर के आसपास. लेकिन ओंटारियो PNP का हर महीने आता है, कभी कभी 2 महीने में एक बार आता है, तो वो भी नॉमिनेट कर देते हैं. ठीक है, तो आपको प्रोफाइल बनानी है. क्वालिफाई हो रहे हो तो प्रोफाइल बना के छोड़ो. So the important thing is you have to be in the pool. Yes, you have to be in the pool. Okay. You have to be in the pool. Okay. वो इम्पोर्टेंट है. तो ये स्किल ट्रेड के ये है. बाकी कंसल्टेशन बुक करेंगे, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे. अगर क्वालिफाई करते हैं तो इसमें भी आ सकते हैं. बहुत सारे बच्चे जब आ जाते हैं 12th के बाद कनाडा में, वो भी इसमें फॉल करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है.
ठीक है, उनके पास ऑप्शंस कम होते हैं ना जो 12th के बाद आते हैं। तो अगर वो 1 साल कहीं पे पेंटर की जॉब कर लें, कहीं टाइल फिटर की जॉब कर लें, फ्रेमिंग वाले की जॉब कर लें, तो उनको वो क्वालिफाई करते हैं 1 साल बाद अंडर CEC प्लस फेडरल स्किल ट्रेड, दोनों में कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब वही है कि जितनी उनको नॉलेज को बता दे, कोई गाइड कर दे। बच्चे 12th के बाद अगर यहाँ आगे की हम आगे क्या करें, अब ऑप्शन ये है हम प्रोविंस चेंज कर लें, तो फिर उनको ऑप्शन देते हैं अगर आप यहीं ये वाली जॉब्स ढूंढ लो तो मत जाओ ना, क्यों जाना है, वापस फिर यहीं आना है। राइट वहाँ जाते हैं, कहते हैं यार वहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली है, सुनसान सड़कें, ब्रैम्पटन में जिसने रहा हो वो कहाँ बाहर रह सकता है। होम सिकनेस तो यहाँ फ्रेंड्स बन गए हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है, अपना देसी खाना पीना, तो ऑप्शंस है। ओके, और अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अगर आपको कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस है Tier 0, 1, 2, 3 में, तो वो लोग क्वालिफाई करते हैं। ओके, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर बात आती है स्कोर पे। अगर स्कोर इनका वो बनता है जो कट ऑफ पे आ रहा है, तब बात बनेगी। कई बार लोग क्वालिफाई करते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं वो दे हैव बीन क्वालिफाइड 1 साल पहले ही, लेकिन ड्रॉ में नंबर ही नहीं आ रहा, तो उनको 1 साल और काम कर रहे हैं उन्हीं जॉब्स पे टू अचीव मोर पॉइंट्स, या आइल्स इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, या ट्रेड की जॉब्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये क्वालिफाई करने के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, सो थ्रू आउट आवर कॉन्वर्सेशन टुडे हमने बात करी CRS स्कोर की, दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट एंड दैट्स व्हाट पीपल नो कि भाई हमें स्कोर चाहिए। सो कुड यू सजेस्ट सम मेजर्स जिससे हम अपना CRS स्कोर इंक्रीज कर सकें? सबसे इजी होता है आइल्स इंप्रूव कर लो। ओके, ठीक है, उसकी मैं सबसे कॉमन टिप सबको देता हूँ कि आपको सब बोलेंगे आइल्स की तैयारी कर लो, यूट्यूब की वीडियोस देख लो, सब ये आप भी ये देखोगे कि क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं अब बोलता हूँ सबको क्या नहीं करना चाहिए। जब हम आइल्स में 6 ईच ला सकते हैं, 7 ईच ला सकते हैं, और हमने इंग्लिश में सारी पढ़ाइयाँ की हुई हैं, वी नो इंग्लिश, इट्स जस्ट दैट हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना जिस पे पॉइंट्स कटते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये टिप्स है, एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप कोई वर्ड रिपीट करते हो राइटिंग के एग्जाम में, ठीक है, तो आपके नंबर कम हो जाते हैं, कटते हैं, तो आपने डिडक्ट नहीं कराने, आपने वो सब चीज़ें नहीं करनी जिससे नंबर कटते हैं। ठीक है, आप सिर्फ वो वीडियोस वॉच करो कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं आइल्स में, और वो मत करो, नंबर आ जाएंगे आपके। 7 हैं तो 8 आ जाएंगे, 6 हैं तो 7 आ जाएंगे, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। सिर्फ ये करो, इस पे काम करो। अगेन कनाडा में हो, आइल्स दोबारा देना है तो $300 का पेपर है, 10 बार दो, $3000 लगेंगे, और 10 बारी में आपका जो रिक्वायर्ड आपको एक्सपेक्टेड स्कोर है जो आप चाहते हो वो ले आओ, सस्ते में काम हो जाएगा, प्लस अपने ऊपर पैसा लगा रहे हो। ठीक है, तो ये एक आइल्स इंप्रूवमेंट के लिए मैं ये बोलता हूँ। एक मैं कहता हूँ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करो, पार्ट टाइम जॉब करिए, फुल टाइम करिए, जिस भी एम्प्लॉयर के साथ किए उससे रिलेशनशिप बना के रखो। अब वो काम आते हैं जब आपको LMI चाहिए होती है, क्योंकि LMI हर बंदा किसी को फेवर नहीं करता है, एम्प्लॉयर उसी को फेवर करेगा जिसको जो अच्छा एम्प्लॉय था। So do they work as references basically? रेफरेंस भी चलता है, या रेफरेंस भी चलता है। पीपल वांट टू डू फेवर्स टू देयर एम्प्लॉइज, दे वांट टू हेल्प देम आउट विद देयर LMI एप्लीकेशन, और 50 पॉइंट्स मिलते हैं उसके। अगर आप बना के नहीं रखोगे पैसों के लिए या आवर्स के लिए, वो सब करोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट? आपको वही में जब पढ़ने बच्चा आता है तब जो उनके लिए टिप्स थी ना स्टूडेंट के लिए, वो अब चल रही हैं, अब काम आई ना वो, कि अपने रिलेशनशिप बिल्ड करो। वो 50 पॉइंट्स के LMI आपको ऐसे नहीं मिलेगी, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, मेक अ गुड रिलेशंस विद पीपल एंड दे विल हेल्प यू आउट। 50 पॉइंट्स वहाँ LMI चाहिए, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन होता है PNP का। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रोफेशंस में क्वालिफाई करते हैं, PNP में जो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। सब PNPs के लिए जॉब ऑफर एम्प्लॉयर सपोर्ट नहीं चाहिए। कुछ ऐसी PNPs भी है जिसमें यही नॉमिनेशंस हो जाती है, ठीक है। तो वो तब आप अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करो, राइट कंसल्टेंट से मिलो जो आपको सारी आपकी प्रोफाइल समझ के सुन के असेस कर दे। फोनों पे डिस्कशंस मत करो, जाओ आधा घंटा लगाओ, आपकी प्रोफाइल दिखाओ, डिस्कस करो कि मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जो बिना जॉब ऑफर के आपको PR देते हैं, PNP देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस हैं जो कहते हैं जॉब हमारे प्रोविंस में ले लो, 6 महीने काम करो और PNP ले लो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन जहाँ एम्प्लॉयर आपको LMI नहीं देता, कहता है मैं PNP दे दूंगा, मैंने पहले ही बच्चों की हेल्प की। तो एक्सप्लोर करो ऑप्शंस। PNP के 600 पॉइंट, LMI के 50 पॉइंट्स, आइल्स इंप्रूव करो, तो क्या नहीं होता।